जय बजरंगबली। जय श्री राम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, जो बुरे प्रेत होते हैं, वो किस तरह से एक इनोसेंट परिवार या फिर इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने लपेटे में लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँगा। जो लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते हैं, अगर इत्तेफाकन उन पर भूत प्रेत चिपट जाता है तो मेडिकल वर्ल्ड में उनका एक ही इलाज होता है, पागल खाना। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो साइंस होता है वो तो भूत प्रेत पे बिलीव करता है नहीं। जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो क्यों किसी इंसान के शरीर में अपना घर बनाती हैं, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं उनका एक बहुत बड़ा गढ़ होता है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो बुरी प्रेत आत्माओं का जो गढ़ है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो उन बुरी प्रेत आत्माओं का मेन मकसद ये रहता है किसी भी शरीफ इंसान के घर पे या फिर शरीर पे अपना कब्जा कर लो और उसके बाद उस इंसान को इस तरह पागल बना दो कि या तो वो खुद ही सुसाइड कर ले या फिर वो किसी बीमारी से मर जाए। और उसके बाद उस इंसान की जो आत्मा होती है उसको ये जो बुरे प्रेत होते हैं ये अपने गढ़ में शामिल कर लेते हैं। मतलब किसी भी इंसान की जान लेने के बाद उसकी आत्मा को कैद करके अपने झुंड में शामिल करना ही इनका मेन मकसद रहता है। और ये जो बुरे प्रेत होते हैं जब ये किसी भी इंसान के शरीर में अपना घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे साइन देते हैं, मतलब बहुत सारा हल्ला वगैरह ये प्रेत नहीं करते हैं। ये बहुत ही साइलेंट तरीके से किसी भी इंसान के शरीर में अपना घर बनाते हैं और उसके बाद जब ये उस शरीर में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उसके बाद ही ये उस इंसान को तरह तरह से परेशान करना शुरू करते हैं। और एक दिन वो इंसान इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो अपना घर वगैरह छोड़ देता है या फिर कहीं जाकर के सुसाइड वगैरह कर लेता है। प्रेत रोगी का एक लक्षण ये भी होता है कि उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है, वो ज़्यादातर बाहर ही जाना चाहता है या फिर अपने घर के एक रूम पर ही वो अक्सर पड़ा रहता है। लेकिन अगर जो प्रेत है वो बहुत बुरा प्रेत है और बहुत पावरफुल है तो जो प्रेत रोगी है वो किसी की सुनता नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत जल्दी वो आवेश में आ जाता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं कि उस इंसान की बॉडी में प्रेत बैठा हुआ है या फिर उसके इर्द गिर्द ही रहता है। अगर कोई प्रेत रोगी कोई पूजा पाठ वगैरह करता है तो ये जो प्रेत होता है ये उस वक्त साइड में हो जाता है और उसके बाद दोबारा से उसके ही शरीर में, मतलब या तो सर में या फिर शरीर के किसी भी बीमार हिस्से में भी ये प्रेत अक्सर बैठा करते हैं। और जो बाकी घर वाले होते हैं उनको ज़्यादा कुछ आइडिया वगैरह नहीं आता है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस प्रेत रोगी तरह तरह के जो मानसिक रोग होते हैं उसका नाम दे करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन फाइनली वो एक दिन पागल हो जाता है और उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है और एक दिन वहाँ भी उसकी जान चली जाती है। उसके बाद इन बुरी प्रेत आत्माओं का मकसद पूरा हो जाता है। उस इंसान की आत्मा को ये गुलाम बनाकर अपने गढ़ में शामिल कर लेते हैं। जो बुरे प्रेत होते हैं वो बहुत ही बुरे काम भी करते हैं। दोस्तों ये जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं, वो किस हिसाब से इंसान को अपने लपेटे में लेती हैं, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर किसी इंसान का पारिवारिक सदस्य गुम हो जाता है, जब वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जैसे मार्केट में चले गए और फिर लास्ट में जंगल में भी जाते हैं। तो जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब आवाज़ लगा रहे होते हैं, जैसे सपोज मानिए किसी का नाम मनोज है, तो जो मनोज है वो गुम हो गया है। तो जब उसके घर का उसका भाई या फिर कोई भी उसके आस पड़ोस के लोग जब जंगल उसको ढूंढने जाते हैं वीराने में, तो वो मनोज को जोर से पुकारते हैं। तो जो वहाँ पर बुरा प्रेत बैठा हुआ होता है, अच्छे प्रेत कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो ये बुरा प्रेत होता है तो ये असली मनोज को, अगर वो जिंदा है तो उसे मारकर उस इंसान के घर चले जाते हैं। और जब वो प्रेत तांत्रिक की पकड़ में आ जाता है तो तांत्रिक पूछता है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं मनोज की आत्मा हूँ, क्योंकि मनोज को खुद उस प्रेत ने मारा होता है। मतलब मौका देख के चौका भी ये जो प्रेत होते हैं उठाते हैं। तो जो घर वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कोई नहीं, मनोज तो चला गया, उसकी आत्मा इसी घर में रहती है। लेकिन वो ओरिजिनल मनोज नहीं होता है, वो अपनी लाइफ टाइम तक यही बोलते रहता है कि मैं मनोज की स्पिरिट हूँ। जबकि मनोज की जो स्पिरिट होती है इस बुरे प्रेत ने उसको मारने के बाद कैद कर लिया होता है। उसके बाद वो मनोज बनकर ही उनके घर में रहने लगता है। हो सकता है किसी के शरीर में भी चला जाए और उनके घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये बुरी आत्माएं होती हैं। इनको जब तक बुरा नहीं दिखेगा और तब तक ये इनको खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जीते जी भी वैसी ही होती है और मरने के बाद भी वैसी ही होती है। तो वहाँ पर भी ये झूठ बोलने से नहीं कतराते हैं
और जब कोई प्रेत किसी इंसान की बॉडी में 10 साल या 20 साल अपना रह रहा होता है तो उसको उस बॉडी से एक लगाव हो जाता है, क्योंकि जो भी वो इंसान अपनी डेली लाइफ में करता है वो सब उसको एक जीवित इंसान की अनुभूति देता है। तो उसके बाद अगर इनका खुलासा होता है तो आपने देखा होगा ये वो शरीर छोड़ने से पहले किस तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको उस इंसान की बॉडी से एक बहुत बड़ा लगाव हो जाता है। इसको मैं कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा, जैसे एक माँ होती है और उसका एक बच्चा होता है। अगर उस बच्चे को या फिर उस माँ को हमेशा के लिए अलग किया जाए तो उस समय उनकी मानसिक कंडीशन क्या होगी। तो ठीक उसी तरह की इन प्रेतों की भी दशा उस समय होती है जब इनको पकड़ लिया जाता है किसी तांत्रिक द्वारा और इनको उस शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर किसी इंसान में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके जो घर वाले होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी किसी अच्छे वाले भरोसेमंद तांत्रिक के पास जरूर जाना चाहिए। वैसे आजकल की दुनिया में अच्छे तांत्रिक मिलना भी बहुत मुश्किल पड़ता है, या फिर एक घरेलू उपाय ये होता है कि उसके जो घर वाले होते हैं या फिर खुद जो प्रेत रोगी अगर खुद उस बात को मानने लगता है कि मुझे कोई किसी न किसी प्रेत का साया मेरी बॉडी में है, तो अगर वो प्रेत रोगी बजरंग बली की आराधना करता है तो जो बुरा प्रेत उसके शरीर में या फिर उसके आस इर्द गिर्द ही बैठा रहता है वो कमज़ोर पड़ता जाता है। दोस्तों, अगर आपके किसी पारिवारिक सदस्य में या फिर आप में खुद इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं या फिर आपको शक होता है कि किसी प्रेत का वास आपके शरीर में या फिर आपके फैमिली में है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में अगर आपको कुछ करना है तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो बुरे प्रेत होते हैं उन्हें जो तामसी भोजन बहुत पसंद आता है। आपको ये चिकन मटन वगैरह हो गया या फिर प्याज वगैरह हो गया या लहसुन हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही खाने को मन करेगा। ये तामसी भोजन आपको खाने का मन इसलिए करता है क्योंकि जो प्रेत बैठा होता है उसकी ये पहली पसंद होती है। अगर आप खुद ही मांसाहारी भोजन करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, तो आपका जो प्रेत आपके घर पे है या फिर जो आपके शरीर पर बैठा है वो खुद में खुद पावरफुल होता जाएगा। और अगर आपको डर लगता है, भले दिन में लगता हो या फिर रात में लगता हो, तो उसके लिए मैं आपको बजरंग बली का एक मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है, कवन सौकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये जो मंत्र है ये पहले से ही सिद्ध मंत्र है, लेकिन इसका असर तब ज़्यादा होगा जब आप तामसी भोजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, वक्त से पहले जिनकी भी मृत्यु होती है वो भले ही सिर्फ 3 तत्व के रह जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर खोने का गम हमेशा रहता है। और दोस्तों, आत्मा के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। हमारा सांस लेना, हमारा किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, हमारी कोई भी चेतना जो भी हमको फील होता है, ये सभी जो सेंस होती हैं ये आत्मा के पास रहती हैं। अगर इंसान की वक्त से पहले मृत्यु हो जाती है तो भी वो किसी भी चीज़ को महसूस कर सकता है, लेकिन इनकी एक मजबूरी ये भी होती है कि अगर इनके सामने खाना रखा हुआ है या फिर पानी रखा है वे खा और पी नहीं सकते। तो जिनकी मृत्यु वक्त से पहले हो जाती है उन्हें भी भूख लगती है, और उनकी भूख मिटाने का एक ही तरीका होता है कि इंसान के शरीर में चले जाओ और उसके बाद जो भी वो खा रहा है हिसाब से वो अपनी भूख मिटाते हैं। और ये कभी कभी किसी जानवर जैसे कुत्ते या फिर बिल्ली हो गए उनके शरीर में भी चली जाती हैं ताकि अपनी भूख प्यास वगैरह मिटा सकें। तो इसलिए भी प्रेत योनि जो होती है उसको बहुत ही भयानक योनि माना जाता है, और कोई भी इंसान प्रेत योनि में नहीं जाना चाहता। और प्रेत योनि में जाना हमारे कर्मों पर भी बहुत निर्भर करता है। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो आत्महत्या वगैरह कर ले। अगर किसी आत्मा को किसी इंसान से बदला लेना होता है तो उस इंसान को बिना दिखे ही वो उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता है तो ही ये अपना जो जो उसकी फुल फॉर्म होती है वो उसे दिखाते हैं ताकि वो हड़बड़ी में अपनी जान गवा बैठे। और अगर किसी को भूत या प्रेत दिखाई पड़ते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत भयानक डरावना जैसा दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस इंसान की जिस वक्त मृत्यु हुई होती है वही विजन, वही इमेज लेकर वो अपनी प्रेत योनि में चलता है। और जो प्रेत होते हैं वो ऐसे नहीं हर किसी को दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया कि इसके शरीर में प्रेत है या फिर इसके आसपास कोई प्रेत रहता है तो वो किसी तांत्रिक को बता देगा, और जो तांत्रिक होते हैं उसके बाद उस प्रेत आत्मा को कब्जा करके अपने हिसाब से काम करवाते हैं, उसे गुलाम बना लेते हैं। इसलिए भी जो ये आत्माएं होती हैं वो हर किसी को दिखाई नहीं पड़ती हैं। दोस्तों, आपको एक और बात मैं क्लियर बताना चाहूँगा, जब आप मार्केट में जाते हैं
तो आपके आसपास में कई तरह के लोग आपसे रूबरू होते हैं। कोई बाइक में जा रहा होता है, कोई कार में जा रहा होता है, कोई रिक्शे पे जा रहा होता है, कहीं कहीं बाइक में 2 लोग बैठे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो ये प्रेत होते हैं जिनकी वक्त से पहले ही मृत्यु हो गई होती है, उनमें से भी कई प्रेत ऐसे होते हैं जो कि उनके साथ में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को उनकी अनुभूति नहीं होती है। इंसान सोचते हैं कि ये तो आम इंसान है, ये अपने रोजमर्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रेत होते हैं, अपना शरीर खोने के बाद उनकी इच्छाएं वैसी ही रहती हैं, तो वो भी किसी के साथ बाइक में पीछे से बैठकर जा रहे होते हैं या फिर किसी गाड़ी में भी बैठकर जा रहे होते हैं। अगर आप गौर से कभी भी आप मार्केट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ जाएंगे, अगर नोटिस करेंगे तो आपको 1 या 2 ऐसे इंसान ज़रूर मिलेंगे। आपको मैं सच बताऊं, वो प्रेत होते हैं।